जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ बच्चे परेशान भी होंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपना क्लास फिर से स्टार्ट कर दिए हैं और आप हमारे वीडियो में जितने भी वीडियो डालें आप हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि अब क्लास जो है कि डेली चलेगी। तो दोस्तों, आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ वो है संख्या पद्धति का, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। बोर्ड पर देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज कौन सा हमें जो है कि टॉपिक पढ़ना है। तो बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए आपकी पढ़ाई मैथ की कैसी होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने संगी साथी में भी जो है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से जो है कि अच्छा प्लेटफॉर्म पाकर पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सवाल हैं जो कि आज हम संख्या पद्धति में समझेंगे। और सबसे पहले हम ये कह देना चाहते हैं कि संख्या पद्धति को पहले जान लें, उसका परिचय जान लें और उसमें कुछ तथ्य हैं जो कि हम समझ लें, फिर इसके बाद जो है कि सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या तथ्य जानना है उसको मैं पहले लिख देता हूँ बोर्ड पर, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति के कुछ तथ्य। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं ना कि नंबर सिस्टम में जब संख्याओं को या अंकों की गणना करते हैं, उस पर जो भी सवाल लगाते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। इसमें सबसे ज़्यादा संख्याओं से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो इसलिए इस संख्या पद्धति में जो कुछ तथ्य हैं उनको जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं पता रहेगा तो हम सवालों को शायद सही ढंग से नहीं लगा पाएंगे। चलिए देखिए, हमें जानना क्या है, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, इन सबको जो है कि आप लोगों को पता आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको लिखिए और क्या करिए कि उसको लिख कर फिर उसको याद कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि सवाल बहुत अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, दिया है पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, हम लिखेंगे पारी पारा, सभी चीज़ों को बताएंगे। पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए, धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और धन पूर्णांक होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होती हैं, हमारी धन पूर्णांक होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए, जैसे में हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे इन्फिनाइट तक, ठीक है ना, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी अनंत तक जहाँ तक चली जाए प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक, इन्हीं को कहते हैं जो एक से शुरू होती है और धन पूर्णांक होती हैं। इसके आगे देखिए प्लस है, ठीक है ना, यानी ये प्लस में है। ये आपको समझ में आ गया कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। इसी को धन पूर्णांक कहेंगे और प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। जो संख्याएं गिनती के 1, 2, 3 से शुरू होती हैं वह संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे और मैं यही कहूँगा कि आप लिखते भी जाइए। अगर मैं डिफिनेशन बोला यहाँ पर लिखूँगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बस समझा दे रहा हूँ और उदाहरण देकर, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर पर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 0 से होकर स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। जैसे में हम क्या ले लेंगे, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाते हैं हम कहाँ तक, अनंत तक। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में, यानी कि जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 0 और प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक को हम ले लें और चलती चली जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए, अब आ जाते हैं हम ऋण पूर्णांक पर, ठीक ना। ऋण पूर्णांक में क्या है, जैसे में हम ले लेंगे जो संख्याएं
जो संख्याएं, मान लीजिए कि जो संख्याएं माइनस से शुरू होती हैं, ऋण से शुरू होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हम इन्फिनाइट को ले लेते हैं और यहाँ से हम चलते चले जाते हैं कहाँ तक? 3, -3, -2, -1 और ऐसे -1 तक चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो संख्याएं माइनस से शुरू होती हैं यानी ऋण से शुरू होती हैं, ठीक है, वो संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलिए, अब आया ये चौथा, ठीक है ना? कौन सा आया? चौथे नंबर का, पूर्णांक किसे कहते हैं? क्या पूछा है? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जो संख्याएं माइनस से शुरू होती हैं, जीरो को लेकर और धन पूर्णांक को लेकर, यानी तीन चीज़ों को, माइनस को लेकर यानी ऋण पूर्णांक को लेकर, फिर पूर्ण संख्या को लेकर और धन पूर्णांक को लेकर, ये तीनों जब शुरू होती हैं तो इसी को हम सम्मिलित संख्याओं को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम ले लेंगे, क्या ले सकते हैं? जैसे में हम ले लेंगे माइनस में 3 -2, फिर यहाँ से -1, फिर 0 ले लेंगे, ये पूर्ण संख्या है, फिर 1 2 3 फिर 4, ये क्या है? धन पूर्णांक है। पूर्ण संख्या है, ऋण संख्या है, यानी कि ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या और धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, इन तीनों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो हमारा कौन सी संख्या शुरू होती है? पूर्णांक की संख्या शुरू हो जाती है। आई होप कि बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है तो एस कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो कीजिए। चलिए आगे देखते हैं और भी जो है कि तथ्यों को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं किस पर? हमारा 5वें नंबर का है सम, ठीक ना? यानी कि कौन सा है? हाँ, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। ठीक है ना? आई बात समझ में? यानी कि जो संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं और 2-2 के अंतराल पर चलती चली जाती हैं, वही संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे में हम लिख लेते हैं, जैसे में 2, 4, 6, 8 और ऐसे चलती चली जाती हैं। ठीक ना? ये क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम छठे नंबर को देखेंगे। इससे पहले इसको हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब आप लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, इसलिए चलिए इसको क्या करेंगे? हम मिटा देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, या फिर हम अपने कमियों को देखते हैं कि अगर कहीं कमी होगा तो उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया हमारा सम संख्या तक। अब आ जाते हैं विषम संख्या, यानी छठे नंबर का। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, विषम संख्या क्या होता है? ये भी 2-2 के अंतराल पर चलता है, लेकिन विषम संख्या कितने अंक से स्टार्ट होती है? तो 1 अंक से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है क्या होती है? 1 होती है, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे चली जाती है, तो ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और 2-2 के अंतराल पर चलती चली जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7 और ऐसे इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक चलती चली जाती है। इतना याद रखिएगा कि विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं करती है। ठीक ना? विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं करती है। चलिए अब आ जाते हैं भाज्य संख्या। ठीक ना? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, भाज्य संख्या 7वें नंबर का है। भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना? क्या कहूँ? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाती है, वह क्या होती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसको हम
दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाती हैं तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा तीसरे, चौथे या पांचवें किसी भी अंक से कट जाती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम ले सकते हैं 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और खुद स्वयं 4 काट सकता है। तो 1 और 2 यानी 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या कौन सी मिली? दूसरी मिली, जो कि इस संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देती है। इसी तरह 8 को ले सकते हैं, ठीक ना, ऐसे कर 12 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं। यानी जिनका दो संख्याओं के अलावा, 2 अंकों के अलावा तीसरा गुणनखंड हो, चौथा गुणनखंड हो, वही हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए भाज्य संख्याएं जान गए। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो समझिए, जो संख्याएं एक, ठीक है, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2, ठीक ना, 2 ले लेते हैं। 2 को कौन काटेगा? 1 काटेगा। और क्या काटेगा? स्वयं 2 काटेगा। इसके 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड है? नहीं है ना। इसी तरह हम किसको ले लेते हैं? मान लीजिए हम 5 को ले लेते हैं। तो 5 को 1 काटेगा और 1 क्या काटेगा? 2 काटेगा। कोई तीसरा इसमें गुणनखंड नहीं है। इसी तरह 7 है, 7 को भी 1 काटेगा और स्वयं क्या काटेगा? 7 काटेगा। यानी यहाँ देखेंगे तो 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं करती हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरे क्लास को अच्छे से समझ रहे होंगे और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी तथ्य बता रहा हूँ, वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोग से बस यही विनती करूँगा कि आप एक बार कमेंट हमें ज़रूर कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि हमारा भी जो है कि जो मनोबल है वो बढ़ता रहे कि मैं बच्चों को अब समझाने में सफल हो जा रहा हूँ और बच्चे समझ जा रहे हैं हमारी बातों को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौन कौन सी संख्याएँ हैं? अभाज्य संख्याएं होंगी। अब अभाज्य संख्याएं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अभाज्य, का मतलब है सहयोगी, अभाज्य का मतलब जानते हैं कि जो किसी से न कटे। तो जो संख्याएं एक अभाज्य संख्या का युग्म बनाती हैं, जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में अगर हम क्या ले लें, 2 संख्याओं का युग्म, ठीक ना, या 2 अंकों का युग्म, कोई भी कह सकते हैं, या 2 संख्याओं का युग्म या 2 अंकों का युग्म, जो कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और स्वयं के अलावा। जैसे में हम ले सकते हैं 1 और 3। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 3 का जो है, 1 और 3 का कोई गुणनखंड है तीसरा? 1 के अलावा स्वयं कोई नहीं है, 3 के अलावा कोई नहीं है। यानी 1 और 3 के अलावा, चाहे 1 और 1 के अलावा कोई भी नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या, यानी साथ में चलने वाली है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? 2 और 3 ले सकते हैं, ठीक ना। चौथा क्या ले सकते हैं? 5 और 7 ले सकते हैं। यानी ये क्या है? एक दूसरे के सहयोगी संख्याएं, चाहे अंक हैं, जो कि एक और स्वयं के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, चलिए। तो चलिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला हूँ मैं? जिसे P/Q के रूप में या भिन्न के मान में लिख सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में जैसे हम क्या ले सकते हैं? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, क्यों का मान हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो परिमेय संख्या में हम क्या क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, या 7/9 ले सकते हैं। ऐसे कर कर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के मान में लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 है, अब कितने बच्चे कहें कि 5 सर जी कैसे जो है कि परिमेय संख्या है। तो मैं क्या बोला हूँ, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख कर इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसी तरह इसको भी लिख कर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, 1 लिख कर। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आ गया है अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों इस वक्त थोड़ा जो है कि बरसात हो रहा है, आप लोग को कुछ शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है कि बरसात बहुत तगड़ा हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट भी चल गई है। तो थोड़ा जो है कि हमारा बोर्ड चाहे हम डार्क जैसे दिख रहे होंगे, तो दोस्तों इससे मत घबराइएगा, तभी भी हम अपना क्लास स्टार्ट रखेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। हम कहाँ तक आ गए हैं, परिमेय संख्या तक पहुँच चुके हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, अपरिमेय संख्या पर, कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे हम कहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या बोला हूँ मैं, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 22, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई, ठीक है, फिर कोष्टक में ऋण 2, फिर कोष्टक में ऋण 3, या फिर ऋण 5, ठीक ना। ये क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा अगर आप कहें सर ये है अपरिमेय संख्या, तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कौन कौन सा होगा, तो जो अभाज्य संख्या होती हैं या कुछ जो कि विषम संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हम विषम संख्या को भी इसमें नहीं ले सकते, ठीक ना। जो रूट से नहीं निकलता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हम √2 करेंगे तो ये निकल कर 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से हट जाता है, ठीक ना, ये रूट से हट जाता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में, ये जो है कि रूट से नहीं हटेगा, ठीक ना, इसलिए क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। पाई का भी मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। आ गया बात समझ में, अपरिमेय क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाता है वास्तविक संख्याएं, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं शायद। चलिए वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं हम किसे कहेंगे, तो समझिएगा, परिमेय और अपरिमेय की सम्मिलित संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या बोला हूँ, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे में परिमेय में हम क्या क्या लिए थे, परिमेय में हम लिए थे 22/7, 2/3, 3/4, ये सब लिए थे ना। माइनस में भी ले सकते हैं 2/3, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना, सॉरी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय में हम क्या लिए थे, तो पाई लिए थे, फिर यहाँ पर √2, फिर यहाँ पर -√3, फिर 5, ये सब संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, यानी परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित कर देंगे तो यह क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। और इसको हम कहीं भी कितना भी दूरी तक लेकर जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं, ठीक है ना। इसके जैसे और भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में जो कुछ तथ्य थे, अब आप लोग को मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम जानेंगे, ठीक ना, ऋण संख्याएं और क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, 2-3 और हैं तथ्य जो कि जान लेंगे, फिर इस पर हम सवालों को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा हम अगर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं चैनल पर जो है कि कुछ ही दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।